हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज है संडे और हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स करंट अफेयर्स की, जो कि पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहिए। 14 से लेकर के 20 फरवरी तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम्स ओरिएंटेड, वो हमने यहाँ पे कवर किया। तो बस इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अपने उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की कौन सी जयंती मनाई गई? कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी 143वीं जयंती मनाई गई। यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 143वीं जयंती। किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया? जीवा कार्यक्रम को किसने स्टार्ट किया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड ने जीवा कार्यक्रम को स्टार्ट किया प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने लिखा है। जो नाबार्ड है, नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 11 राज्यों में, ध्यान रखेंगे कितने राज्यों में, 11 राज्यों में जीवा कार्यक्रम को शुरू किया गया। नाबार्ड के संबंध में कुछ पॉइंट्स जो कि एग्जाम्स में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 1982 में, 12 जुलाई 1982 में, जिसका मुख्यालय मुंबई में पड़ता है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंताला। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपको तो मेनली याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर। सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूएनईपी ने मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? यूएनईपी। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मांझी वसुंधरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेरी धरती। ठीक है, मेरी धरती। मांझी वसुंधरा महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की एक पहल है, जो कि नागरिकों को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मुद्दों के प्रभाव पर सशक्त बनाने एवं पर्यावरण के सुधार के प्रति उन्हें संचेत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यूएनईपी का हम लोगों ने बात किया था, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो कि इसका मुख्यालय आपका पड़ता है केन्या। ठीक है, केन्या में। तो ये ध्यान रखेंगे, जिसकी स्थापना 1972 और इसके वर्तमान जो प्रमुख हैं वो कौन है? इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया? टेक अ ब्रेक फीचर को लॉन्च किया किसने? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम यहाँ पे राइट आंसर होगा। इंस्टाग्राम के संबंध में 2 पॉइंट्स, इसकी स्थापना यानी इसको लॉन्च किया गया था 2010 में, और साथ ही साथ इसके फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर आप याद रखिएगा केविन सिस्टॉर्म। ठीक है, केविन सिस्टॉर्म। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन से राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया 12 फरवरी को। 12 फरवरी यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करना एवं बढ़ावा देना। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 1958 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में पड़ता है। ये 2 पॉइंट्स याद रखना है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? भारत किस स्थान पर रहा? 46वें स्थान पर। 46वें स्थान पर, ऑप्शन डी। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि भारत 46वें स्थान पर रहा, जो कि पहले स्थान पर नॉर्वे रहा। 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान 104वें स्थान पर है। किस राज्य के कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को पारित किया? धर्मांतरण विरोधी विधेयक को पारित किया किस राज्य ने? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने 2021 के लिए स्पन क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड जीता? तो ये अवार्ड जीता ऋषभ पंत। ऋषभ पंत, ऑप्शन बी। ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या? शुरू की गई इस योजना का नाम है स्माइल। स्माइल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य ने कैंसर के बचाव के लिए होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया? तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री है राजेश टोपे ने कैंसर के रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बनी है? गीता मित्तल। गीता मित्तल, बिल्कुल सही आपने याद रखा। गीता मित्तल वही थी जो कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व
न्यायाधीश हैं। गीता मित्तल को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया। कुछ पॉइंट्स है जैसे कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट दुष्यंत चौटाला, और इसका मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। तो ये कुछ पॉइंट्स जो कि याद रखना है। किसने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए स्माइल योजना स्टार्ट करी है? ऊपर हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। 13 फरवरी जो कि सरोजनी नायडू जी की जयंती भी होती है। विश्व रेडियो दिवस 2022 की जो थीम था रेडियो एंड ट्रस्ट रखी गया। 2022 का थीम रेडियो एंड ट्रस्ट। यूनेस्को ने 2011 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की इस संविधान में अपनाया था। किस राज्य की सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला है? अपना FM रेडियो चैनल मिला है किस राज्य की सेंट्रल जेल को? मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन की लॉन्च पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक के लेखक कौन है? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? जो कि इस पुस्तक को लॉन्च किया जाएगा मई 2022 में। तो राइट आंसर बन जाता है विल गेट्स। ऑप्शन ई, विल गेट्स। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है? नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है? वो देश है इजराइल। इजराइल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मनोज तिवारी को किस राज्य के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? मनोज तिवारी को किस राज्य के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? तो बिहार यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बनी है? डाबर। डाबर ऑप्शन बी। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऊपर में देख चुके थे, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को। तो बी यहाँ पे करेक्ट होगा। सौर विद्युतीकरण के तहत सौभाग्य योजना के तहत कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? सौर विद्युतीकरण के तहत सौभाग्य योजना के तहत कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसमें राजस्थान टॉप पे है। राजस्थान टॉप पे, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़, थर्ड नंबर पे ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश। किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया? बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया किसे? तो संदीप बख्शी। संदीप बख्शी का संबंध किस बैंक के CEO हैं? तो ये ICICI बैंक के CEO हैं। इसका जो मुख्यालय बड़ोदरा में 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न बनता है कि गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है? गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कला रामचंद्रन। कला रामचंद्रन करेक्ट होगा। किसने मुंबई में जल टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाई है? जल टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाई है ऑप्शन बी, सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन बी, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किस राज्य का पहला कारवा पार्क बागामोन में बनाया गया? पहला कारवा पार्क बागामोन में बनाया गया किस राज्य का पहला? तो इसका संबंध हो जाता है केरल से। केरल राज्य का पहला कारवा पार्क इडुक्की जिले में स्थित सुंदर हिल स्टेशन बागाबोन, यहाँ पे लिखा गया बागाबोन में स्थापित किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एडिडास ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? एडिडास ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये है मनिका बत्रा। टेबल टेनिस प्लेयर है मनिका बत्रा। कोप साउथ 2020 किन देशों के बीच एक संयुक्त एयरलिफ्ट अभ्यास है? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऑप्शन ए। हाल ही में रूस और किस देश के तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन काफ़ी चर्चा में रही? देखिए, बाबुस्का का मतलब क्या होता है? बाबुस्का का मतलब होता है जो वृद्ध महिलाएं हैं उनको कहा जाता है बाबुस्का। तो इसका संबंध हो जाता है यूक्रेन। सी विल बी राइट आंसर। किस IIT संस्था के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटामेटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की? मेटामेटेरियल्स नामक एक नई सामग्री को विकसित किया IIT मद्रास। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा चन्नीरा
पोन्पा, चनीरा पोन्पा, ऑप्शन डी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है अमेरिका, ऑप्शन डी राइट आंसर है अमेरिका। राष्ट्रपति एर्दोगन ने तुर्की का नाम बदल करके क्या कर दिया? ये देखिए एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो तुर्की का जो नया नाम होगा तुर्की हो जाएगा, ऑप्शन सी तुर्की। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश तुर्की का नाम बदल दिया है। अब इसका नाम तुर्की कर दिया गया, तुर्की के नाम से ये जाना जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ कवर किया और ये हमारा लास्ट वीक का क्वेश्चंस था। और मंथ के एंड में तो आपको पता ही है मंथली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करा ही दिया जाएगा। तो बस आप प्रैक्टिस करते रहिए और इससे पहले अगर आपने जनवरी मंथ को कवर नहीं किया है तो वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।